तो आखिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करता है और इसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिलता है, चलिए समझते हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को प्रूव किया कि आखिर हम लड़कों को रशियन माल क्यों पसंद है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ S-400 की। देखो S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि एनिमी की आने वाली मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। जैसे कि इसका नाम है S-400, यानी कि ये 400 किलोमीटर की रेडियस में हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। भारत में भारतीय वायुसेना S-400 मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करती है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा रशिया से ऐसी 5 यूनिट को ऑर्डर किया गया था, जिसमें से 3 अभी डिलीवर हो चुकी हैं, चौथा इस साल के अंत में हमें मिलेगा। बेसिकली इतना डिले हमें रशिया यूक्रेन वॉर के कारण देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि S-400 की एक यूनिट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें हमें कई सारे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं पहले कंपोनेंट की। सबसे पहला है 55K6E। ये एक मोबाइल कमांड पोस्ट है। बेसिकली ये एक व्हीकल होता है जिसके अंदर क्रू बैठकर कमांड करता है, इसलिए इसे कमांड पोस्ट किया जाता है। इसके अंदर सारे सिस्टम लगे होते हैं जो कि जिसके थ्रू जो क्रू होता है वो बाकी के कंपोनेंट को ऑपरेट करता है। फिर आता है बिग वर्ड एक्चुएशन एंड बैटल मैनेजमेंट रडार सिस्टम। इसे 91N6E के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसका काम होता है, ये एक रडार सिस्टम है जो कि बैटल को मैनेज करता है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि लार्ज रेंज में जो एनिमी का जो कंपोनेंट है वो हमारी तरफ आ रहा है, वो कितनी स्पीड से आ रहा है, वो क्या है, इसके थ्रू हम इजीली उसे डिटेक्ट कर पाते हैं। बेसिकली इसका यूज सर्वेलेंस के तौर पे किया जाता है और इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। यही नहीं, इसकी रेंज टारगेट के क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट पर भी डिपेंड करती है। अलग अलग टारगेट पर इसकी रेंज अलग अलग है। हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, जो कि 0.4 स्क्वायर मीटर RCS के साथ आती है, उसके लिए इसकी रेंज है 200 किलोमीटर। हम बात करें नॉर्मल फाइटर जेट की, जो कि 4 स्क्वायर मीटर RCS की होती है, इसे हम 350 किलोमीटर के आसपास डिटेक्ट कर सकते हैं। वही हम बात करें बॉम्बर्स की, तो हम इजीली हमें इन्हें 4 से 500 किलोमीटर के आसपास डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने 2 कंपोनेंट को समझ लिया, एक कमांड पोस्ट की जहाँ पे हमारे सैनिक बैठकर सारी सिचुएशन को कमांड करते हैं, दूसरा एनिमी का जो थ्रेट है उसे डिटेक्ट करने वाले रडार की। अब हम बात करते हैं फायर रडार सिस्टम की। अब थर्ड कंपोनेंट है फायर कंट्रोल रडार, जो कि हमारी मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसे 92N6E के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम है ग्रेवस्टोन। इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। ये इस रेंज तक हमारी मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये उसे दिशा देता है कि वहां पे टारगेट है, जाओ उसे जाकर टकरा जाओ। इसकी खासियत यह है कि ये एक बार में 12 मिसाइल को कंट्रोल कर सकता है, पर केवल ये 6 टारगेट को ही टारगेट कर सकता है, यानी कि एक टारगेट पर ये 2 मिसाइल को फायर कर सकता है। इस सिस्टम में हमें बेसिकली 40N6 मिसाइल का यूज देखने को मिलता है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर होती है और ऐसी 12 मिसाइल का यूज हम 6 टारगेट के लिए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ कंपोनेंट लॉन्चर की, जिसमें मिसाइल सिस्टम लगा होता है और वह मिसाइल को फायर करता है। ये एक ट्रक होता है जिसमें ऐसी 4 मिसाइल माउंट होती हैं। एक S-400 सिस्टम में हमें 12 लॉन्चर देखने को मिलते हैं और हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइल होती है, यानी कि इस तरीके की हमारे पास 48 मिसाइल एक यूनिट में होती है। खासियत ये है कि ये सारी की सारी 48 मिसाइल रेडी टू फायर मोड में होती है, यानी कि 48 मिसाइल का हम एक साथ यूज कर सकते हैं और ये वही मिसाइल है जिसे हम बार बार रिफिल करते हैं, यानी कि जो सिस्टम है वो हमारे पास हमेशा से ही मौजूद होता है और ये मिसाइल का जब एक बार यूज हो जाता है तो हम वापस से ऐसी ही दूसरी मिसाइल इसमें रिफिल कर लेते हैं। जैसे कि बंदूक की गोली को रिफिल किया जाता है, ये वही मिसाइल सिस्टम है जिसमें हमें रिफिलिंग देखने को मिलती है। इसी के अलावा हमें एक और एडिशनल रडार सिस्टम देखने को मिलता है, जिसे हमारी एयरफोर्स ने एक्वायर किया है। इसे इसी सिस्टम के साथ यूज किया जाता है और इसका खासियत ये है कि हायर एल्टीट्यूड में ये काफी इफेक्टिवली वर्क करता है। इसका नाम है 96L6E रडार सिस्टम, जिसका यूज है हायर यानी कि हायर एल्टीट्यूड यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई में एनिमी को डिटेक्ट करना। ये सी बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी में काम करने वाला 3D अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है। बेशक इसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जो अपने एनिमी है उसे आइडेंटिफाई कर सकता है। ये बता सकता है कि जो सामने से आने वाला टारगेट है वह बैलिस्टिक मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है या फिर ड्रोन। इसकी खासियत ये है कि ये एक बार में 100 टारगेट को इजीली ट्रैक कर सकता है। सो गाइस, ये है S-400 की एक यूनिट और उसके सारे कंपोनेंट जिसके बारे में हमने चर्चा करी। ऐसी हमारे पास 3 यूनिट मौजूद है और चौथी यूनिट इस ईयर के लास्ट में हमें मिल जाएगी और अगले साल इसकी 5वीं यूनिट भी रशिया डिलीवर कर देगा। यही नहीं, S-400 मिसाइल सिस्टम में अलग अलग तरीके की मिसाइल का भी यूज किया जाता है, जिसका टेबल अभी तुम्हें यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे अलग अलग मिसाइल तुम्हें दिख रही होगी, जिसकी रेंज और अल्टीट्यूड साइड में लिखा हुआ है। यानी अलग अलग तरीके के ऑपरेशन में अलग अलग तरीके की मिसाइल का यूज हम इस मिसाइल सिस्टम में कर सकते हैं, जिनकी स्पीड भी अलग अलग तरीके की है। हम बात करें 14N6E की, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, जिसकी रेंज है 350 से 400 किलोमीटर, जिसके ऑल्टीट्यूड है 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई में 300 से 350 किलोमीटर की दूरी तक हम इसका यूज कर सकते हैं और इसकी स्पीड है 3.5 मैक। खासियत ये है कि 300 किलोमीटर के ऊपर हमें कोई फाइटर जेट उड़ता हुआ नजर नहीं आता। इसके बाद आती है 48N E6E3 मिसाइल, जिसकी रेंज है
240 किलोमीटर और इसकी एल्टीट्यूड है 27 किलोमीटर। पर खास बात यह है वो है इसकी स्पीड है माक 5.9, यानी तुम समझ सकते हो कि 6 मैक तक की इसकी स्पीड है। बेसिकली बैलिस्टिक टारगेट के लिए इसी मिसाइल का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगली मिसाइल है इसी का वीक वर्जन E2, जिसकी रेंज है 200 किलोमीटर और इसकी एल्टीट्यूड भी 27 किलोमीटर की है और इसकी स्पीड भी लगभग 6 मैक तक की है, यानी कि हवा से 6 गुना। इसी के अलावा बाकी की मिसाइल भी है जो कि नीचे की 2 है, जिनकी रेंज भी कम है, मैक भी कम है और उनकी क्या खासियत है वो तुम्हें नीचे शो हो रही होगी। गाइस यहाँ पे जो माक यूनिट है उसके बारे में तुम्हें बताना चाहूंगा कि माक का मतलब है हवा से गुना, यानी कि कोई अगर 6 लिखा हुआ है 6 मैक है, यानी कि वो हवा से 6 गुना स्पीड में चलती है और हवा की चाल है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि तुम्हारे अगर नाना का घर 300 किलोमीटर दूर है और अगर तुम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हो तो 1 घंटे में तुम तुम्हारे नाना के घर पहुंच जाओगे। सो गाइस ये थी एक छोटी सी और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियो, काफी ज्यादा मेहनत लगी मुझे ये वीडियो बनाने में। यहाँ पे हमने बात करी S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में, जो काफी ज्यादा डीप नॉलेज थी, मैंने ट्राई किया आपको देने का। आई होप तुम्हें S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में जानने को मिला होगा काफी सारी चीजें। नो डाउट S-400 मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मैं चाहता हूँ कि भारत भी ऐसा ही मिसाइल सिस्टम बनाए और उसमें लेजर को इंटीग्रेट करे ताकि हम ड्रोन को भी इजिली टेक डाउन कर पाए। पता नहीं वो दिन कब देखने को मिलेगा जब भारत भी खुद इंडिजीनियस तौर पर ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाए और उसमें ड्रोन अटैक को भी ध्यान रखते हुए काफी सारी चीजों को ऐड करे। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा पूरा चैनल डेड हो गया है क्योंकि रेलवे के एग्जाम के कारण मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था, पर उसके बाद होता है ऑपरेशन सिंदूर और ना चाहते हुए भी मेरे अंदर की आग ने उबाल मारा और मुझे इस तरीके की वीडियो बनाना पड़ा। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। इसी के अलावा मैं अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ S-400 और S-500 के ऊपर, जहाँ पे हम दोनों पे कंपैरिजन करेंगे और क्या सच में हमें S-500 खरीद लेना चाहिए, जिस पर हम डीपली चर्चा करेंगे इसकी अगली वीडियो में।